आदाब, मेरा नाम डॉक्टर मोहिद्दीन ज़ोर है। मैं हायर एजुकेशन में टीचर हूँ। आज हमारा जो मौजू है वो है ड्रामा। बहुत ही अहम मौजू आज हमारा है, तो उम्मीद है कि आप मेरी बातों को जो है गौर से सुनेंगे। जहाँ तक कि ड्रामा का ताल्लुक है, ड्रामा एक अदबी सिनफ है। ड्रामा का ताल्लुक थिएटर से है। ड्रामा एक फ़न है जो कि असल में एक यूनानी लफ्ज़ DRAEIN से निकला है। तो बिगड़ते बिगड़ते ये ड्रामा हुआ। तो इंग्लिश में हम ड्रामा बोलते हैं, उर्दू में भी इसको हम ड्रामा ही बोलते हैं। यहाँ तक कि कश्मीरी में भी इसको ड्रामा बोलते हैं। कुछ लोग उसको नाटक बोलते हैं हिंदी में। तो आमतौर पर इसका ये जो लफ्ज़ है ड्रामा ही है। तो पहले हम कहेंगे ये इसका ऑरिजिन कहाँ है। एक्चुअली दुनिया में दो कौमें असनाम परस्ती के कायल हैं। एक है कदीम भारत और एक है यूनान। तो यूनान में ये मजहबी रंग में खेला जाता था और हिंदुस्तान में भी ये मजहबी रंग में खेला जाता था। धीरे धीरे वहाँ से निकल कर ये समाजी या बहुत मुख्तलिफ मौज़ूआत उसने ले लिए हैं। इसलिए ड्रामा जो है, ड्रामा का जो लफ्ज़ है ड्रेन या ड्रामा, इसका मतलब हुआ करके दिखाना। टू एक्ट का मतलब है कि हम कोई काम करेंगे। यानी जाहिर सी बात है कि ड्रामा जो है इसमें हम कुछ काम करते हैं। यानी जो भी स्टोरी होती है या जिसको हम ड्रामा बोलते हैं, ये एक थिएटर में चाहे कोई भी सूरत हो थिएटर की, उसको हम आवाम के सामने, लोगों के साथ, पब्लिक के सामने खेलते हैं। ये ड्रामा तब ड्रामा है जब इसको खेला जाता है। हालांकि हम ड्रामा बाद में जो है स्क्रिप्ट जो ड्रामा का होता है वो हम छापते भी हैं, तो मगर वो भी ड्रामा है। मगर असल सूरत हमारे पास वो है जो हम ड्रामा लोगों के सामने करके दिखाते हैं। तो जहाँ तक कि इस फन का आगाज का जिक्र हमने किया है और हमने कहा कदीम भारत और कदीम हिंदुस्तान में इसका आगाज हुआ है, उसके बाद ये आज तक जो है पूरी दुनिया में या हमारी मुख्तलिफ फनून में इसने जगह पा ली है। तो अब यहाँ हम चूंकि फन पढ़ा रहे हैं या फन हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम जिस बात की हमें रूट्स देखनी होती है, हम एरिस्टो या किसी कदीम यूनानी या किसी दुनिया के किसी फिलोसफर की बात हम करते हैं। तो यहाँ अरिस्टोटल ने इसके बारे में कहा, या उन्होंने किताब पॉलिटिक्स लिखी, या हिंदुस्तान में भी भरत मनी ने नाट्य शास्त्र नाम की किताब लिखी है। उनका मुश्तरका बयान है कि ये एक आला तरीन, यानी उन्होंने बहुत सारी थ्योरीज उसके बारे में दे दी है, मगर मुश्तरका जो बात है दोनों फिलोसफर्स में, वो ये है कि ये आला तरीन दर्जा है। जितने भी फनून है, जैसे मुसव्विरी हो, संतराशी हो या शायरी हो, तो उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये आला तरीन, इन्हें सबसे स्पेशल फन, सबसे स्पेशल आर्ट ड्रामा कहलाता है। ड्रामा खेल है। और एक और बात ड्रामा में यह है कि ये नज्म भी है और नसर भी है। यानी अगर हम शायरी कहेंगे, आप मसनवी कहेंगे, मसनवी तो शायरी में होती है। नावल की हम बात करेंगे, नावल तो सारा नावल जो है नसर में लिखा जाता है, मगर यहाँ ये चीज जो है, ड्रामा जो है, इसके लिए इन दोनों चीजों की कोई कैद नहीं है। यानी आप नसर में भी लिख सकते हैं, आप नज़म में भी ड्रामा लिख सकते हैं। शेक्सपियर के मुख्तलिफ ड्रामे या आगर हशर काशमी के ड्रामे नसर में भी है और नज़म में भी है। और एक और बात है, अब हम इसकी डेफिनेशन क्या करेंगे, डेफिनेशन क्या बताएंगे। डेफिनेशन उसकी कोई जामिया डेफिनेशन हमारे पास नहीं है। अलबत्ता यह है कि एक फर्जी कहानी होती है जिसको एक हम प्लाट की तामीर करते हैं। प्लाट तामीर करने के बाद उस तरीके से हम लोगों के सामने पेश करते हैं ये स्टोरी, ताकि ये लगता है कि ये एक ओरिजिनल कहानी है, या ये मेरी कहानी है, या ये आपकी कहानी है। इसलिए ड्रामा या फिल्म जो भी इसके रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं, इसलिए लोग ड्रामा या इन चीज़ों को बहुत पसंद करते हैं। एक और बात है कि इसमें ड्रामा एक वाहिद ऐसा फन है जिसमें बहुत सारे आर्टिस्ट जो है, बहुत सारे फनून इन्वॉल्व होते हैं। मसलन एक ऑथर ने, एक राइटर ने ड्रामा लिखा है। जिस तरह नावल लिखता है, जिस तरह शेर लिखता है, उस तरह उन्होंने एक ड्रामा लिखा है। ड्रामा लिखने के बाद ये ड्रामा डायरेक्टर के पास जाता है, और डायरेक्टर क्या है, वो अपने हिसाब से किस चीज को वो पेश कर सकता है, किस चीज को नहीं पेश कर सकता है। या ड्रामा का जो ऑथर होता है, या जो ड्रामा निगार जो होता है, जो ड्रामा लिखता है, उसको पहले इन बातों का ख्याल रखना पड़ता है, किस चीज को स्टेज पर दिखाया जाए, किस चीज को नहीं दिखाया जाए, या स्टेज के लवाजमात क्या है। इन चीजों को नजर रखकर वो ड्रामा लिखता है। बाकी असनाफ नावल में वो आजाद है, कुछ भी लिख सकता है। एक कैरेक्टर यहाँ है, दूसरा वहां है, कहाँ कब पहुंचा, कैसे पहुंचा, या कितने सीन्स है, उसकी कोई कैद नहीं है। या हमारे पास कैद है बहुत, जैसे 3 घंटों में एक ड्रामा खत्म होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, या इसके बाद जो है 1 एक्ट प्ले वो आधे घंटे में खत्म होना चाहिए, या 5 मिनट में खत्म होना चाहिए, नुक्कड़ वगैरह। मगर इन लवाजमात का ख्याल रख के, तो ये ड्रामा निगार या ड्रामा का जो स्क्रिप्ट राइटर होता है, वो डायरेक्टर के पास ले जाता है। डायरेक्टर अपने हिसाब से उसमें कुछ तारमीम वारमीम तो नहीं करना है, क्या करना है, या एक्टर कौन उसमें इन्वॉल्व होगा, क्या होगा,
कौन सा एक्टर कैसा होगा वो उनका इंतखाब करता है। उसके बाद वो प्रोड्यूसर के पास चला जाता है, प्रोड्यूसर बजट वगैरह देखता है, तो अब कितने लोग इन्वॉल्व हो। उसके बाद जब आर्टिस्ट आते हैं, ड्रामा करते हैं, तो उसमें म्यूजिशियन भी का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। इसमें पेंटिंग बनाने, सीनरी बनाने के लिए एक और डिपार्टमेंट का है, और थिएटर बनाना है, उसमें सेट डिजाइनिंग है, सेट डिजाइनिंग में और 10 लोग, तरखान या वगैरह कोई और कारीगर उसमें इन्वॉल्व होते हैं, म्यूजिशियन इन्वॉल्व, कुछ रक्स करना है, कॉस्ट्यूम उसमें लगाने हैं तो कॉस्ट्यूम वाला इन्वॉल्व है। कहना मुझे यह है कि अब कंप्यूटर की बात, आज के दौर की हम बात करेंगे, आज हमारे थिएटर में बड़े बड़े स्क्रीन लगते हैं, तो इस यही कि टेक्नोलॉजी की भी आजकल के दौर में जरूरत पड़ती है ड्रामा के सिलसिले में। यानी कहने का मकसद यह है कि ड्रामा ऐसा आर्ट है जिसमें बहुत सारे आर्टिस्ट जो है, बहुत सारे फनून जो है इन्वॉल्व होते हैं, तब ड्रामा कहलाया जाता है। अब ये इस फन के उसूल क्या है? उसूल तो आज भी है, पहले भी थे, मगर हम पहले तो यूनान में ये लोग एरिस्टोटल के दिए हुए, या बहुत सारे जो वहाँ इस फन के माहिरीन थे, उनके वो उसूल अपनाते थे। हिंदुस्तान में भरत मुनि जो नाट्य शास्त्र में उसूल बताए गए हैं, ये लोग इन चीजों को अमलाते थे, या उन चीज पर वो कार्बन रख के वो ड्रामा करते थे। मगर शेक्सपियर दुनिया का बड़ा ड्रामा निगार है, बहुत बड़ा ड्रामा निगार है। तो शेक्सपियर, मुझे लगता है आजकल के दौर में भी, या आज तक हमने दूसरा शेक्सपियर पैदा नहीं किया है। यूं तो बहुत सारे ड्रामा की हिस्ट्री में आप देखेंगे, उर्दू या किसी भी हिस्ट्री में आप देखेंगे, बहुत सारे ड्रामा निगार, मार्लो है, कितने नाम हम लेंगे, मगर शेक्सपियर ऐसा नाम है जो छाया हुआ है आज भी ड्रामे पे। कहने का मकसद मेरा यह है, उनके ड्रामे हम यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते हैं, वो अलग एक मसला है, मगर शेक्सपियर ने कुछ अपने उसूल वजह किए हैं, उन्होंने इनहिराफ किया, वो डिबेट हो गए हैं। जो एरिस्टोटल या बाकी लोगों ने जो ड्रामा के हवाले से उसूल दिए हैं, उन्होंने उसको डिबेट किया है। उनके उसूल क्या है वो अलग एक मसला है। मगर आज जब आप फन की बात करेंगे, आप निकोल देखेंगे। निकोल ड्रामा के थ्योरी पर एक बड़ी बड़ी किताब है। आप असलम कुरैशी को उर्दू में देखें, ड्रामा के फन पर बहुत अच्छी किताब है। आप मेरे अजीज तलबा, आप वो किताब देखें, 2 किताबें देखेंगे, निकोल की किताब देखेंगे, असलम कुरैशी की किताब, कम से कम उर्दू स्टूडेंट्स वो देखें। कहने का मकसद मेरा यह है कि उसके उसूल है। भाई अगर आप ड्रामा निगार बनना चाहते हैं, या आप स्टूडेंट से आप कल एक ड्रामे की परख के आप किसी चीज को जज करना, किसी ड्रामे को आप जज करना चाहते हैं, तो बुनियादी उसूल क्या है? बुनियादी उसूल है कि आप ड्रामा लिखना चाहे या ड्रामा को जज करना चाहे, बुनियादी उसूल यह है, किस्सा कहानी होनी चाहिए। मतलब किस्सा कहानी तो कुछ भी, नॉवल में आप आजाद है, मसनवी में आप आजाद है, नज़्म में आप आजाद है, कोई भी कहानी उठाई और पेश की आपने नज़्म में या नॉवल में। मगर यहाँ हर कहानी को पेश नहीं कर सकते। जैसे आपका स्टेज ड्रामा है, आप सैलाब नहीं दिखा सकते, सैलाब को आप नरेट कर सकते हैं। हाँ, अगर ड्रामा आजकल बहुत वुसअत पा गया है, आप टीवी सीरियल बना रहे हैं, टीवी सीरियल में आपको ये गुंजाइश है कि आप वहाँ सैलाब दिखा सकते हैं। फिर बजट पर डिपेंड करता है कि फिल्म वाला या ड्रामा वाला, टीवी वाला सैलाब दिखाएगा या नहीं। मगर स्टेज ड्रामा की जब हम बात करेंगे, जब आप परफेक्ट ड्रामा की बात करेंगे, वो है स्टेज ड्रामा जिसमें आर्ट ज्यादा इन्वॉल्व होता है। वहां आपके पास इतनी पाबंदी है, अगर सैलाब का जिक्र है तो वहां सैलाब आपकी स्टोरी में आता है, आप सैलाब को यहाँ स्टेज पर नहीं दिखा सकते हैं। हाँ, डायलॉग की सूरत में बयान कर सकते हैं। इसी तरह मर्डर की बात है, इसी तरह आग की बात है। यानी कुछ लवाजमात है यहाँ मद्देनजर रखने हैं। आपको वो स्टोरी पेश करनी है जो 3 घंटों में खत्म हो, नंबर 1। नंबर 2, ऐसे मनाजिर नहीं पेश करने हैं जिनको स्टेज पर पेश करना मुमकिन ना हो। तो इन चीजों का ख्याल रखें, आप वाकई दुनिया का कोई मसला, कोई भी कहानी बआसानी एक ड्रामे में पेश कर सकते हैं। दूसरा सबसे अहम जो एलिमेंट है इसका, यानी एज तरकीबी की हम बात कर रहे हैं, एलिमेंट वो है कि प्लाट क्या है? प्लाट मेरे बच्चों, आप देखते हैं जैसे ये लकड़ी है, जैसे ये बहुत सा मटेरियल है, हमने लाया है घर में, हमें मकान बनाना है, तो बच्चों उसको मकान नहीं कहेंगे हम कि भाई ये मकान है, नहीं, ये मिट्टी है, ये रेत है, ये। अब एक कारीगर इस सारे मटेरियल को एक मुनज़्ज़म तरीके से पेश करता है, ऑर्डर देता है। ये ऑर्डर देना, इन चीजों का ऑर्डर देके एक मकान कंस्ट्रक्ट करना, तामीर करना, प्लाट कहलाता है। ड्रामा में स्टोरी जो भी है, जितने वाक़ात हैं, मुख्य किरदार हैं, बहुत सारी चीजें हैं, उनको एक ऑर्डर में पेश करना प्लाट कहलाता है। नावल में एम फॉस्टर ने रीढ़ की हड्डी कहा, प्लाट को रीढ़ की हड्डी कहा। इन्हें अगर हमारी रीढ़ की हड्डी है तब हम खड़ा है, अगर रीढ़ की हड्डी नहीं है हम वोफ्तदे हो जाएंगे। हम जैसे बस गोश्त के टुकड़े हैं, ये इंसान नहीं है, फिट नहीं है,
तो वही शख्स फिट होता है जिसकी रीढ़ की हड्डी मजबूत हो। वही ड्रामा अच्छा है, वही अदब पारा अच्छा है जिसका प्लाट अच्छा है। प्लाट में क्या होना चाहिए? 6 मरहले हैं, जैसे तमहीद या इंकिशाफ। तमहीद में क्या आप करते हैं कि जैसे ड्रामा शुरू हुआ, ड्रामा पर्दा खुला या टीवी सीरियल शुरू हुआ, पहले कैरेक्टर आते हैं, एक दूसरे को बुलाते हैं, या गाड़ी आती है तो पता चलता है कि गाड़ी से कोई वहां नीचे उतरेगा, वो उसकी अपीयरेंस होती है। यानी या घर का दरवाजा खुलता है, घर में 10 लोग बैठे हैं, चाय पी रहे हैं, यानी ABCD उन किरदारों के नाम कोई पुकार सकता है घर में ही। इसका मतलब यह है कि तमहीद, इसका मतलब ये ड्रामा घर के मुतलिक है, यहाँ मुख्तलिफ अफराद है, वहां यहाँ बेटी है, यहाँ बूढ़ा बाप है, वगैरह वगैरह वगैरह। आगे क्या होगा उसको बोलते हैं प्लॉट का पहला जो है मरहला वो है तमहीद, इंकिशाफ, यानी इंकिशाफ हुआ, इंट्रोडक्शन हुआ। उसके बाद दूसरा मरहला था इब्तिदाई वाक़ा। अब इसी घर का जो चाय पी रहे थे, घर में 4 लोग, एक पहले सीन में, ड्रामे के पहले सीन में 4 लोग चाय पी रहे थे। चाय पीने के बाद क्या हुआ, ये लोग चले गए, ये लोग गए बाहर, या उनमें एक शख्स बाहर गया, लड़का है, या हीरोइन पर फोकस है या हीरो पर फोकस है। ये शख्स या ये लड़की या ये लड़का घर से बाहर चला गया, घर से बाहर चला गया, यानी एक सीन थोड़ा चेंज हुआ। सीन चेंज होने के बाद क्या हुआ कि ये सड़क पर उसका एक्सीडेंट हुआ, या इससे किसी के साथ टकरा हुआ, या उसने कोई बात कही, या कॉलेज गया, या ऑफिस गया। इसका मतलब इब्तिदाई वाक़ा, यानी कुछ हुआ। ड्रामा ऑफिस के मुतालिक है, ड्रामा कॉलेज के मुतालिक है, ड्रामा पॉलिटिक्स के मुतालिक है, ये मौलवी है, ड्रामा मजहब के मुतालिक है। जो भी मौजू है धीरे धीरे सामने ये आ जाता है इब्तिदाई वाक़ात में। उसके बाद तसादुम। तसादुम क्या होता है? लड़ाई झगड़ा। झगड़ा क्या होता है? यानी अगर हम जैसे एक शख्स है, ये पैदा हुआ, तालीम पढ़ी, नौकरी मिली, सब कुछ हुआ, तो ये ड्रामा नहीं है, ये ड्रामे का मौजू बन ही नहीं सकता है। एक शख्स है गरीब है, एक शख्स है उसने स्ट्रगल की, उसे एम्बेड की तरह निकाला गया, उसने जदोजहद की, उसके बाद जिंदगी के जितने मरहले उसके आए, हर मरहले पर उसने अपने आप को साबित किया, यानी कॉन्फ्लिक्ट हुआ सोसाइटी से, किसी चीज से, शख्स से, ABCD से उसका कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तब ड्रामा है। अगर ये चीज जितना कॉन्फ्लिक्ट हो ड्रामे में, फिल्म में, उतना ड्रामा अच्छा है, उतनी फिल्म अच्छी है। अगर कॉन्फ्लिक्ट ना हो तब ये ड्रामा नहीं है, तब क्यों पढ़ेंगे, क्यों देखेंगे आप विदाउट एक्शन, विदाउट ये चीजें जो है तसादुम के बगैर आप ड्रामा या फिल्म क्यों देखेंगे। अब एक और चीज है, कॉन्फ्लिक्ट 2 किस्म का होता है, एक ये है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। ये इंटरनल एक्सटर्नल क्या होता है? इंटरनल होता है जैसे मैं एक गरीब हूं, मेरे साथ ज्यादती होती है, मगर मेरा ज़मीर कहता है कि ज्यादती क्यों हो रही है, मैं सोसाइटी के साथ लड़ नहीं सकता हो, मगर अंदर से अंदर में लड़ रहा हूं। ये इंटरनल अंदरूनी कॉन्फ्लिक्ट है, अंदरूनी तसादुम है। अब मेरा टकराव होता है सोसाइटी से, यानी मैंने साबित किया, यानी मैंने लड़ाई की, मैंने झगड़ा किया, यानी मैंने जिसको हिंदी में बोलते हैं आक्रमण किया, मैंने बदला ले लिया। तो ये होता है एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट। ड्रामा में, फिल्म में दोनों कॉन्फ्लिक्ट जरूरी है। यानी उर्दू का मशहूर ड्रामा अनारकली में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है। उसके बाद दिलाराम या उसकी सहेली या उसकी बहन, दिलाराम सहेली और उसकी बहन सुरैया, वो लड़ती है अकबर बादशाह से। इसका मतलब वो एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट कर रही है, औरत होने के बावजूद भी वो एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट करती है। और किरदारों में कॉन्फ्लिक्ट इंटरनल भी हो, एक्सटर्नल भी, दोनों कॉन्फ्लिक्ट जरूरी है। उसके बाद नक्ते उरूज, अब ड्रामा को खत्म होना है, अब किसी चीज की जदोजहद है, किसी चीज की तलाश है। तो पहुंचते स्टोरी ऊपर तक पहुंची। ये लड़का है, लड़के ने जिंदगी में कुछ हासिल किया है, कोई ऐसी चीज हुई, कोई ऐसी उलझन हुई है कि यहाँ ये ऊपर उरूज तक पहुंचा है, उसकी जदोजहद उरूज तक पहुंची है। उरूज पर पहुंचने के बाद कोई रिजल्ट आने वाला है, कुछ न कुछ होने वाला है। इसका मतलब यह है कि नुक्ते उरूज या क्लाइमैक्स के बाद, यानी नुक्ते उरूज पर उसकी एक्शन जो है ऊपर तक गई है। ऊपर तक क्या हो गई? या दाएं गिरेगा या बाएं गिरेगा, यानी या उसकी जीत होगी या हार होगी। तो नक्ते उरूज जरूरी है। नक्ते उरूज के बाद इंसान जो रीडर होता है, या जो नाजरीन होते हैं, या स्पेक्टेटर्स होते हैं, तमाशाबीन होते हैं, वो ये चीज सोचते हैं कि भाई क्या होने वाला है, या आर या पार, या हीरो की जीत होगी या हार होगी। तो उसके बाद क्या, कुछ ड्रामा निगार पर डिपेंड करता है। अगर ये हीरो की जीत दिखाएगा तो ये अपने दुश्मनों को भगाता है, दुश्मनों को मारता है, दुश्मनों को गिराता है, यानी इसका मतलब हीरो की जीत है। अब हीरो एक चीज उसकी
जाती रहती, या उसको वो मार खाता रहा, या वो नुकसान उसका मकान जलाया गया, वगैरह वगैरह वगैरह, ये चीजें जो है इसका मतलब ट्रेजेडी है, यानी इसका मतलब कुछ ये फॉल होगा, यानी शिकस्त होगी उसकी। तो इस चीज को बोलेंगे सुलझाव। सुलझाव यानी ड्रामा निगार इस बात का ख्याल रखता है कि आप सुलझाओ, मुझे क्या करना है, मुझे करना है ड्रामा का जो मेन कैरेक्टर है या ड्रामा का मौजू है, या लेना है शिकस्त की तरह या लेना है फतह की तरह। तो इस चीज को सुलझा बोलेंगे। लास्ट में कुछ ना कुछ हो जाता है। आप फिल्म देखते हैं, ड्रामा देखते हैं, एंड द एंड होता है। कैसी होता है ये ड्रामा निगार पर करता है। नुक्ते उरूज के बाद ये इसको हार या जीत में तब्दील करता है। तो इसी तरह उसको द एंड बोलते हैं, खात्मा बोलते हैं। खात्मा में आपको क्लियर होता है कि ड्रामा का मकसद क्या है, ड्रामा कहां पहुंचा, मेन किरदार जो है, हीरो जो है वो कहां पहुंचा, या हारा या जीता। तो हार और जीत जो है इसी से आगे जो है हम बताएंगे आपको, इससे जो अलमिया तरबिया वो बताएंगे। तो ये हम प्लाट की बात करेंगे। अब हम किरदार देखिए, आपने कोई स्टोरी, आपने कोई मौजू ले लिया है। मौजू में ये किन के मुतालिक है, ये इंसानों के मुतालिक है भाई। ये ड्रामा तो मिरर ऑफ द लाइफ ड्रामा को कहा गया है। ये आपकी कहानी है, ये मेरी कहानी है, मेरी कहानी तेरी कहानी। इसका मतलब मैं भी इन्वॉल्व हूं, आप भी इन्वॉल्व हो, मेरा बच्चा भी इन्वॉल्व, मेरा बाप भी इन्वॉल्व, मेरा टीचर भी इन्वॉल्व, मेरा डॉक्टर भी इन्वॉल्व, मेरा पुलिस ऑफिसर इन्वॉल्व, मेरा वकील इन्वॉल्व। ये वकील ये सब जो है मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी का मतलब किरदार। यानी आप अगर ड्रामा जिंदगी का आईना है, मिरर ऑफ द लाइफ है। आप सुबह जाते हैं, कितने लोगों से दुकानदार के पास जाते हैं दूध लेने के लिए, उसके बाद आगे शाम तक कितने लोगों से आपका उठना बैठना मिलना जुलना हो जाता है। तो ये जिंदगी में मुख्तलिफ किरदारों से मिलते हैं। यानी ड्रामा किरदारों के बगैर ड्रामा नहीं है। अब कितने हैं जिंदगी, जैसे आप दिन में 50 लोगों के साथ मिलते हैं, तो जरूरी नहीं है ड्रामा अगर आपको स्टेज पर पेश करना है तो आप कैसे करेंगे पेश 50 लोगों को, नहीं, आपको कुछ लिमिट है। जैसे फिल्म में हम बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट्स, मुगल आजम जैसी फिल्म, वहां हमारे पास वो क्राउड पुलिस या आर्मी को इन्वॉल्व करके या एनजीओ को इन्वॉल्व करके वहां क्राउड हम लगा सकते हैं। ड्रामा में, एक स्टेज ड्रामा में आप 10 से 15 से 20 से ज्यादा अफराद नहीं किरदार बना सकते। इसलिए ड्रामा निगार, इसलिए इस ड्रामा की आप जब परख करेंगे, पहचानेंगे, या अगर आप में से कल कोई ड्रामा निगार बनेगा तो जरूर कोशिश ये रहनी चाहिए 5 से 10 किरदार हो, ताकि जब आपका ये पहले इंटेंशन होना चाहिए ड्रामा लिखने से पहले या ड्रामा जानने से पहले कि आप इस ड्रामा को स्टेज भी करवाएंगे। इसका मतलब 10 से 15 किरदार या 5 से 10 किरदार के आसपास किरदार रख के मुख्तलिफ समाज के मुख्तलिफ तबकों से, यानी एक चोर भी होना चाहिए, एक अच्छा भी होना चाहिए। यानी विलन और हीरो जरूरी है, हीरो और हीरोइन जरूरी है, हीरो का बाप जरूरी है, हीरो की माँ जरूरी है, टीचर जरूरी है। अब डिपेंड करता है मौजू क्या है, अकॉर्डिंगली आप उसी के मुताबिक आप मुख्तलिफ किरदार चुनते हैं। उसके बाद मकालमा का मतलब डायलॉग। डायलॉग का मतलब होता है कि किरदार आपस में बातें करेंगे। चूंकि ये आर्ट है, ये आम बातें नहीं, ये सोच समझ कर करेंगे। यानी आपके पास टाइम भी लिमिट है, स्टोरी भी लिमिटेड है। तो इस सारी लिमिटेशन को आप मकालमों में इन बातों का ख्याल रखेंगे। यानी आपको मैंने कहा सैलाब की बात, सैलाब या आग की बात आई ड्रामे में, एक स्टेज ड्रामा है उसमें आग का जिक्र है। अरे बाबा, आपको आग बोलना है डायलॉग उसमें, ताकि इस तरीके से बोलना है किरदारों के जरिए, ताकि स्टेज पर लगे कि बे आग हुआ, कहीं आग कहीं लग गई है, कहीं कुछ हुआ है, कहीं कत्ल हुआ है, कहीं लूटमार हो, कहीं सैलाब आया, कहीं तूफान आया। शेक्सपियर का किंग लियर, तो तूफान आ रहा है ड्रामा में। हालांकि स्टेज पर ड्रामा नहीं आ सकता है, टीवी में आ सकता है। तो ये सारी चीजें जो है मकाल में। उसके बाद मकालमे में जैसे आपका मकालमा पंडित है, गुरु है, पीर है, तो उसकी लैंग्वेज चाहे उसका कैरेक्टर कितना बुरा भी हो, मगर है तो वो पीर, है तो वो पंडित, तो पंडित की जबान से आपको वो संस्कृताइज अल्फाज बोलने हैं। इसी तरह मुसलमान का कैरेक्टर पीर है तो अरबिक पर्शियन के वर्ड्स में होनी चाहिए। फिर उसका कैरेक्टर अच्छा बुरा हो सकता है, वो अलग बात है, मगर मकालमों में इस चीज का ख्याल रखेंगे। या कुछ बातें ऐसी होती जैसे दो किरदार आपस में मिलते हैं, तो मैंने कहा, किरदार ने जवाब दिया, चूंकि वो कुछ अंदर से मेरे बारे में गलत प्लस माइनस मुस्बत मंफी कुछ भी सोचता है। अब मगर मैं चूंकि उससे स्टेटस में ज्यादा हूं और ये मेरे सामने बयान नहीं कर पाता है, तो वो अपने अंदरूनी लैंग्वेज में कहेगा, यानी दिल में कहेगा, मगर वो एक साइड लेके कुछ बोलेगा। इसको बोलते हैं
खुद कलामी भी डायलॉग का एक हिस्सा है, या एसाइड, ये बहुत सारी चीजें हैं। यानी आपको लैंग्वेज का ख्याल रहे। लैंग्वेज का मतलब यह है कि जिस किरदार का ताल्लुक जिस तबके से है, जिस क्लास से है, उसी क्लास की आप वो है लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद एक्ट, एक और चीज है एक्ट। अगर आपके पास 15 मिनट है तो एक दो चार सीन मिला के आप एक एक्ट में ड्रामा खत्म कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको फुल लेंथ प्ले, यानी कम से कम 3, सवा 3, पौने 3 आसपास घंटों में ड्रामा खत्म होना चाहिए, क्योंकि स्टेज में एक्टर जो है इतना ही रियाज कर सकते हैं। उसके बाद जो है प्रोडक्शन वाला इतना ही ड्रामा कर सकते हैं। इसके बाद जो नाजरीन है, जो तमाशे देखने वाले हैं, वो इतना ही देख सकते हैं, 3 घंटे ज्यादा से ज्यादा, उसमें भी इंटरवल होना चाहिए। तो 3 एक्ट प्ले, 5 एक्ट हो सकते हैं, 3 एक्ट हो सकते हैं, ये ड्रामा की लेंथ है। उसके बाद वहदतें, कुछ ऐसी बातें होती हैं, वहदतें, ड्रामाई वहदतें, यानी हमने किसी को मारा, वो सो गया, चला गया पीछे से, ग्रीन रूम है, यानी पीछे जहां से वो मेकअप वगैरह या जहां साजन होते, म्यूजिशियन होते, वो चला गया। अरे बाबा, यहां मरा तो लाश कैसे चली गई, मानना पड़ता है, वहदतें मानना पड़ता है। या आपने फिल्म में देखा होगा, कोई चोर, हीरो चोर होता है, तो वो किसी का कुछ झपट लेता है या कहीं चोरी करता है, फिर उसके पीछे लोग भागते हैं और बनते बनते वो 1 ही मिनट में बड़ा चोर बन जाता है। अरे, या संजय दत्त बन सकता है, अरे कहां से बन गया, ये अभी छोटा था। हमें मानना पड़ता है, अभी 20 साल का उम्र जो है, ये 20 साल कहां चले गए, पहले बच्चा था, इसी फिल्म में कैसे बूढ़ा हो गया, मानना पड़ता है। इसको बोलते हैं वहदतें। यानी ऐसे मनाजिर आप ड्रामा में पेश करेंगे जिनको वहदतें बोलेंगे। या टाइम का, अभी ये इस मुल्क में था, अभी वहां था, अभी सुबह था, अभी शाम था, अभी उसने कपड़े चेंज किए, दूसरा दिन हो गया। तो ये सारी टाइम एंड का, स्पेस या इन चीजों का वो मान लिया जाता है ड्रामे में, तब हम अब ये समझेंगे। उसके बाद ड्रामा की आमतौर पर 2 ही किस्में हैं, है तो बहुत सारी किस्में। अलमिया, मैंने एक बार जिक्र किया इसका, नक्ते उरूज या खात्मा का। नक्ते उरूज पर क्या है कि डिपेंड करता है ड्रामा निगार पर कि ड्रामा को वो अलमिया बनाएगा, तरबिया बनाएगा। हाँ, अगर मुख्तसर में कहूंगा, अलमिया का ड्रामा वो हुआ जिसमें अक्सर बेशतर मेन किरदार की, यानी हीरो या हीरोइन की शिकस्त या मौत हो जाती है। उससे क्या होता है, हम एक गमनाक कहानी सुनाते हैं। गमनाक कहानी से क्या होता है, एक अंदरूनी एक बीमारी जैसी, उसको बोलते हैं यूनानी में कैथारसिस, तज़किया नफ्स उर्दू में बोलते हैं। यानी एक अजीब तरह की फीलिंग होती है हमें कि क्या हुआ, क्यों हुआ, क्या हुआ, इसके साथ हम हमदर्दी करने लगते हैं। तो इसको बोलते हैं अलमिया। अलमिया जरूरी है, हम हमदर्दी करेंगे, थोड़ा सा सीरियस हो जाते हैं ड्रामा देख कर, कुछ सीख जाते हैं। अब कभी हम खुद ही गुनहगार है, खुद ही हम परेशान है इस दुनिया में, तो क्या करेंगे, तो कॉमेडी शो देखेंगे। कॉमेडी शो में क्या होता है, हीरो की हमेशा वहां जीत होती है या हंसाया ज्यादा जाता है, तो उसको हम बोलेंगे कॉमेडी। शेक्सपियर के ड्रामे कॉमेडी भी है और अलमिया भी है, मिक्स है। लास्ट में फैसला हो जाता है अरबिया तरबिया। यानी कॉमेडी ड्रामा में भी कोई ऐसा सीन हो सकता है जो अलमिया हो, और ड्रामा अलमिया ड्रामा में जैसे हेमलेट में भी बहुत सारे ऐसे सीन है जो आपको हंसाते हैं, मगर लास्ट में हेमलेट जो है वो अलमिया है, ट्रेजेडी है। तो ये सारी चीजें हैं ड्रामा के हवाले से। मेरे अजीज बच्चों, आपने ड्रामा के बारे में मुख्तसर मेरी ये गुफ्तगू हुई है। उम्मीद है कि आप जो है आपने इन चीजों को समझा होगा, और उम्मीद है कि आप जो है इन चीजों को किताब से, असलम कुरैशी की किताब या नोट्स जो भी अवेलेबल आपके पास हो, मटेरियल जो भी अवेलेबल हो, या किताब आप लाएंगे। किताब लाने के बाद इन चीज़ों को डिटेल पढ़ेंगे, ड्रामा से आपका शौक पैदा होगा, सिलेबस निसाब के हवाले से। और इसके हवाले से ऐसा है कि अगर आप उर्दू को आगे भी पढ़ना चाहते हैं, एक प्रोफेशनल उर्दू पढ़ना चाहते हैं, आजकल ज़माना प्रोफेशनल है। प्रोफेशनलिज्म में क्या है कि अगर आप ड्रामा को समझेंगे, जर्नलिज्म को समझेंगे, तो ये अच्छी चीज़ है आपके फ्यूचर के लिए। शुक्रिया।